नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, लोकसभा क्षेत्र बस्ती में इस वक्त मैं विक्रमजोत ब्लॉक के बंजरिया चौराहे पे हूँ और चुनावी चर्चा के बीच हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। इस बार बस्ती का सांसद कौन हो रहा है? बस्ती का सांसद तो तय है पहले से, जैसा कि मोदी जी की सरकार है। सांसद तो वही हरीश द्विवेदी जी ही होंगे, क्योंकि मोदी जी का इतना काम है। जैसे राम मंदिर हुआ, 370 हुआ, तमाम ऐसे काम हैं जिसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और भाजपा के अलावा यहाँ पर किसी की वो नहीं। समाजवादी पार्टी इस बार दावा कर रही है कि हम इस बार राम प्रसाद चौधरी से सांसद होंगे। और समाजवादी पार्टी हमेशा दावा करती है, हर इलेक्शन में दावा करती है, लेकिन भाजपा है ये आप भी जानते हैं और पूरी जनता जानती है। उन्होंने काम क्या किया है गरीबों के लिए, बिजली और सब, शौचालय और राशन जो मिल रहा है गरीबों को फ्री में, ये सब तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो मोदी जी के द्वारा मिल रही हैं लोगों को। राशन, गरीबों में राशन कहाँ तक काम करेगा, ये भी तो एक सवाल बनता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है। हरिजन वोटों पे वो दावा करती है। बहुजन समाज पार्टी का तो कोई अस्तित्व रह ही नहीं गया है। कैसे नहीं रह गया? जैसे बताइए, 2022 के चुनाव में 56,000 वोट पाई थी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी। वो पाई थी, वो उसकी बात अलग है, लेकिन इस बार सिर्फ लड़ाई जो है सपा में और भाजपा में है, और बसपा का कोई नामो निशान नहीं है बस्ती जनपद में, ये जान लीजिए आप। लोग कह रहे हैं कि जगह जगह पे बहुजन समाज पार्टी खेला बिगाड़ रही है केवल भारतीय जनता पार्टी का। नहीं बिगाड़ पाएगी, लास्ट में यही होगा। आप देखिएगा कि बीजेपी यहाँ से जीतेगी, क्योंकि चेहरा जो है दयाशंकर मिश्रा, वो भी पुराने भाजपाई हैं। भाजपा से उपेक्षित होकर के भारतीय जनता पार्टी से उपेक्षित होकर के उन्होंने बसपा का दामन थामा और इस समय प्रत्याशी हैं वो। हम समझ रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, वो प्रत्याशी। इसका कुछ फैक्टर काम करेगा? नहीं फैक्टर, क्योंकि वो बीच में राजनीति थोड़ा छोड़ दिए थे, इसलिए उनका बैकअप अभी उतना काम नहीं करेगा। अभी नए हैं वो, पुराने तो बहुत हैं वो, लेकिन अभी इस समय जो इनको टिकट मिला है बसपा से, वो उनका फैक्टर नहीं काम करेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह, जो कि यहाँ हरैया से 3 बार विधायक लगातार हुए, 2 बार मंत्री थे, कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उससे बस्ती में क्या मजबूती मिलेगी भारतीय जनता पार्टी? बस्ती में बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे दो भारतीय जनता पार्टी 2 खेमे में बट गई है। एक विधायक जी, अजय सिंह विधायक जी का खेमा अलग चल रहा है और हरीश द्विवेदी जी का खेमा अलग चल रहा है। ये भी देख लीजिए जी। लेकिन ये जान लीजिए, मंत्री जी के आने से अब बीजेपी का कोई वो नहीं है कि कोई हरा पाए बीजेपी को, सांसद जी को, हरीश द्विवेदी जी को कोई हरा पाए, क्योंकि और मजबूती आ गई। अभी तक तो ये लग रहा था कि कुछ समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में कुछ टक्कर हो सकती है, लेकिन मंत्री जी के कल ज्वाइन करने से एकदम क्लियर साफ हो गया। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी। कितने मतों से लगभग बीजेपी जीत रही है? लगभग 1 लाख के ऊपर के। कैसे 1 लाख से जीतेगी? पिछली बार उसके 5 विधायक थे, तब 30,000 से जीत पाई थी। इस बार जो है देख लीजिए, 4 विधायक हारे हुए, 4 विधायक। इस बार भी समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके 4 विधायक हैं बस्ती जनपद में, तो 2022 में समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। बीजेपी का वोट ग्राफ जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा है बस्ती जनपद में। प्रमुख जी आइए, हमारे पूर्व प्रमुख जी विक्रमजोत ब्लॉक के पूर्व प्रमुख जी आइए। भाई 2 शब्द कहने में क्या आ जाता है यार। पूर्व प्रमुख विक्रमजोत गंगाराम जी। प्रमुख जी, आपका क्या मत रहेगा? इस बार किसकी सरकार आ रही है? सरकार भाजपा की ही रहेगी, इसमें कोई दूसरे का वो है लक्ष्य है ही नहीं जरा सा भी। लेकिन विपक्ष तो दावा कर रहा है ना। दावा करने से कुछ नहीं होता। हम कह रहे हैं हम खाना खाए और पेट में कुछ है ही नहीं, तो पेट थोड़ी गवाही देगा कि हम खाना खा लिए हैं। हम तो कह रहे हैं नहीं खाए हैं, हम तो यही भाई हम खाए है ही नहीं है, और पेट में कह रहे हैं, लोग बात कह रहे हैं फलाने खा चुके हैं और पेट में कुछ है ही नहीं है, तो वो तो वैसे पता लग जाएगा कि हाँ खाए नहीं खाए। क्यों? यहाँ का चुनाव जो बस्ती का चुनाव प्रत्याशी पे हो रहा है या पार्टी पे हो रहा है?
पार्टी लक्ष्य पे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरीश द्विवेदी हैं, वो कैसे हैं, उनको कैसे देख रहे हैं यहाँ पे आप? अच्छे हैं हाँ सब। भाई अच्छे हैं, यहाँ के जो है क्या नाम है सबके नज़दीकी के हैं, सब जो है क्या नाम बाकायदे सब पूरे सब संगठित हैं, जो है क्या नाम है। हाँ, राम प्रसाद चौधरी भी हैं, राम ये भी प्रसाद देख लीजिए। चौधरी भी हैं, पर अब अगर यहाँ से नज़दीकी की बात करेंगे तो दयाशंकर मिश्रा भी हैं। कोई बात नहीं, अब माननीय मंत्री जी के आ जाने की वजह से सब फेल हैं। अब इस समय जो है क्या नाम भाजपा की ही सरकार बनेगी बस। जो वो भी 400 के पार जाएगी। विधायक जी वाले खेमे में जो नाराजगी देखने को मिल रही है, उस पे क्या कहेंगे? वो तो सब होता रहता है, इलेक्शन में होता रहता है, सब सही हो जाता है, होती रहती है, उसमें पक्ष विपक्ष का होता रहता है। ये तो हर जगह का थोड़ी नियम कानून जैसे एक परिवार है तो उसमें सब लोगों को कोई खुश नहीं कर सकता है, कि एक मुखिया होता है तो सब लोगों को खुश नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे लगा रहता है, वो बाद में सब एडजस्ट हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, विधायक जी मतलब पूरे उसमें रहेंगे, अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, विधायक जी ने तो कहा कि मैं पार्टी के साथ में हूँ, क्योंकि मोदी जी का परिवार मेरा परिवार, भाजपा का परिवार मेरा परिवार, उन्होंने वो लिखा भी। लेकिन उनके आने से थोड़ा सा लोगों में, जैसे जो उनके लोग हैं या फिर और भी कई नेता जो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, उनके समर्थकों में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। उनके लग रहा है कि हमारे नेता का कहीं करियर ना बर्बाद हो जाए मंत्री जी के आने से, ये चीज़ें लग रही। नहीं, ये गलत सोच है, ये सोच गलत है, गलत है, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, गलत है। जो तन मन धन से रहते हैं वो उन कार्यकर्ताओं को ऐसी सोच नहीं रखती। आप अपना काम करिए। हम लोग जैसे हम लोग सपोर्टर हैं, शुरू से राजकिशोर सिंह के सपोर्टर हैं, विधायक जी के भी हैं, ठीक है। तो हम ये सोच लें कि राजकिशोर आ गए हैं या विधायक जी आ गए हैं तो इससे पार्टी में थोड़ा दरार आ जाएगी, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरी सोच है। क्योंकि सब लोग मिलके इकट्ठा हुए हैं, तो इस बार तो आपकी कोई चांस ही नहीं है कि बीजेपी को यहाँ से कोई हरा पाए। मंत्री जी के आने से मजबूती और मिलेगी, बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि अमित शाह जी ने कल वहाँ लखनऊ में उनको शपथ ग्रहण वो करवाया, मतलब सदस्य ग्रहण करवाया है, सब कुछ बाकायदा हुआ है। उसके बाद तो मंत्री जी परसों संडे को आ रहे हैं घगौआ पे। अच्छा, हाँ, मतलब कार्यक्रम है उनका रोड शो का। उसके बाद तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हम लोग तो शुरू से जुड़े हैं, 22 साल हो गया। चलिए, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस बार बस्ती का सांसद कौन होगा और सरकार किसकी आ रही है। बस्ती का सांसद किसको बना रहे हैं आप? हरीश द्विवेदी को भैया। अरे दयाशंकर मिश्रा भी हैं। अब उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब? भाजपा अच्छा काम कर रही है। क्या क्या किया है भाजपा ने? अरे भाजपा राम मंदिर बनवाया है और भी काम किया, शासन सही है। विपक्ष आरोप लगाता है बार बार भारतीय जनता पार्टी मंदिर नहीं बनाई है, वो तो कोर्ट के आदेश से बना है। नहीं, ऐसा बात नहीं, बहुत लोग कह कर गए कि भाजपा बनाई मंदिर। पैसा भाजपा कह रहे हैं, भाजपा का पैसा वैसा नहीं लगा है उसमें। नहीं, भाजपा का पैसा नहीं लगा है, लेकिन बना है, शासन सही था, इसलिए बन गया मंदिर। बस्ती जिले में राजकिशोर सिंह के आने से भारतीय जनता पार्टी और कितना मजबूत होगी? अच्छा रहेगा, गड़बड़ नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। राजकिशोर सिंह कल ज्वाइन किए हैं भाजपा। जी, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा जी, बढ़िया रहेगा। वोट भाजपा को देना है। चलिए, एक बार हम सबकी एक मत राय ले लेते हैं। उसके बाद इस बार किसकी सरकार के साथ साथ लोगों का मत क्या है हम जान लेते हैं। उसके बाद अपनी वाणी को विराम करते हैं। वोट किसको? भाजपा। मोदी। आपका? मोदी। आपका? मोदी। आपका? मोदी। आपका? मोदी के दे सब जाए जो दुनिया दे, हाँ, सब दे, हम भी देंगे। कुछ हमें मिलता नहीं बा, कुछ नहीं मिला बा। चलिए, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आइए, आपका वोट किसका? मोदी सरकार। भाजपा को जो मैं आप तो पुराने भाजपा ही हैं। भाजपा को। हाँ? भाजपा को। आपका? भाजपा। आपका? भाजपा। चलिए, देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर मत जो देखने को मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। और ऐसी है वीडियो के साथ हम फिर से दोबारा मिलेंगे और जानेंगे। धन्यवाद।